तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, कैसे हम लोग इस टेबल को याद करेंगे और किस तरह से ये कौन सा ट्रिक है जिससे हमें ये टेबल याद रहे या फिर हमें बनाने में आसानी हो ये टेबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लेंगे इस टेबल्स में। कॉलम्स जो है हमारे इसमें 0 से 4 तक काउंटिंग लिख ली। फिर सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4 कर लिया। फिर सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, पूरा होल का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगा मैं कि 0/4 है तो इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर 0 बाई रूट अंडर 4। रूट अंडर 0 बाई रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा, तो ये 0 का 0 और ये 2, बस कुछ भी 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये 1/4 है तो इसको लिख लूँगा मैं रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4। रूट अंडर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। रूट अंडर 4 क्या होता है, 2, तो 1/2 आ गया। सिमिलरली ये क्या है, तो इसको तो देखते हैं पहले ही, अंदर ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग इसको रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2। और रूट अंडर 1 क्या होता है, 1, रूट अंडर 2 वैसे ही रह जाएगा, तो 1/√2 हो गया ये। इसको देखते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4। रूट अंडर 3 क्या होता है, रूट अंडर 3 ही रहेगा। रूट अंडर 4 क्या होता है, 2, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 4 और 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो ये बचेगा रूट अंडर 1, जिसको हम लोग 1 ही कह सकते हैं। तो ये हमारे साइन के वैल्यूज़ निकल गए। साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 और साइन ऑफ 90 डिग्री 1, जो हमने अपने पहले वीडियोज़ में भी देखा है कि ऐसे ही वैल्यूज आए थे हमारे। अब हमें निकालना है कॉस। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यूज ऐसे आए हैं उसको सीधा उल्टा लिख देना है यहाँ से। जैसे ये 1 यहाँ पे था तो इस 1 को यहाँ उठा के ले आइए। ये √3/2 था तो यहाँ पे √3/2 लिख लीजिए। ये 1/√2 है तो क्योंकि इसका तो उल्टा यहीं पे आ रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए। इसको यहाँ कर दो 1/2, ये हो जाएगा, और इसको यहाँ कर दो, ये हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। इस वाले को उठा के यहाँ पे, इस वाले को उठा के यहाँ पे, ये यहीं पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ये सिंपल सा तरीका था लिखने का कॉस के वैल्यूज़। टैन के लिए हम लोग जानते हैं क्या है, टैन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो 0/1 कर दो, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कर दो, ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारी। 2 से 2 कट जाता है तो 1/√3। इस दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों सेम नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। ये √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3। और ये 1/0, तो मैंने बताया है 1/0 क्या होगा हमारा, हमेशा कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सिमिलरली देख लेते हैं कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब 0/1 है, वो 0/1 का उल्टा। उल्टा क्या होगा, 1/0, और 1/0 आ जाएगा तो मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है उसका उल्टा 2, ये 1/√2 है इसका उल्टा √2, ये √3/2 है उसका उल्टा 2/√3, और ये 1 है तो 1 का तो उल्टा 1 ही होता है। सिमिलरली इस पर आते हैं, ये 1 है तो 1 का उल्टा 1, ये √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3, ये 1/√2 है तो इसका उल्टा √2, ये 1/2 है इसका उल्टा 2, और ये 0 है तो 0 मतलब ये 0/1 है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड। अगेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू जैसे लिखी थी उसको फिर हम लोग उल्टा ऐसे लिख दिए, यहाँ से 1 तो 1, 2/√3, 2/√3, √2, √2, 2, 2, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कॉर्ड पे आते हैं। सिमिलरली इसका उल्टा कर लेंगे, 0/1 है तो इसका उल्टा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये फिर से। ठीक है, ये 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ये √3 है तो इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है मतलब ये कह रहा था 1/0 रहा था, 1/0 मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 यानी 0। तो ये हो गए हमारे टी रेशियोज़ और उसको याद करने और टेबल को लिखने के कुछ टेक्निक्स, कुछ टिक्स। अब आप इसको अच्छे से देखिए, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।